नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। 4 नवरात्रे वर्ष में आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 एक चैत्र नवरात्रा और एक शारदीय नवरात्रे। तो सबसे पहले गुप्त नवरात्रे आए हैं एक, अब चैत्र नवरात्रे जो कि 6 अप्रैल को आने वाले हैं। वैसे तो नवरात्रि के मैंने पहले आपको कई वीडियो बताए, प्रत्येक दिन और प्रत्येक माता का उन वीडियो में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना की विधि भी मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताई है, पर आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना की पूजा कैसे की जाए ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा यानी नवरात्रि की स्थापना कैसे की जाए, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, जो कि 6 अप्रैल को आने वाला है। नवरात्रि स्थापना के दिन हम नवरात्रि स्थापना कैसे करें, नव दुर्गा का कैसे आह्वान करें, कैसे कलश स्थापन करें और कैसे गणपति पूजन करें, ये पूरी क्रिया विधि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आचमनी और प्राणायाम करेंगे। आचमनी और प्राणायाम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर की शुद्धि हो। तो पंडित जी अब बताएंगे और ये क्रिया विधि अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आचमनी प्राणायाम की। त्रिवारी आचमनियम कुर्यात। लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, राइट हैंड से शरीर को प्रोक्षण कीजिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वागतो वा यस्परि कुंडिकाक्षसप्पायाम भयंतर शुचिः। छोड़ दीजिए नीचे। त्रिवारी आचमनियम कुर्यात। अनामिका मुष्टियाम से 3 बार आचमनी बोलो राइट हैंड से। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय हस्तपक्षालं हस्तपक्षालं पाणियो पुष्पाणियो माधाय हस्तैव संकृतामः सुस्ते ही पुण्यावाचनम। ओम सभी देवी देवताओं का ध्यान करिए, सती 16 देवियों का ध्यान करिए और अपने गुरुदेव बनाए हुए तो गुरुदेव का ध्यान करिए और अपने पितृ देवता का ध्यान करिए। सबको आह्वान करिए और सबको आगमन कीजिए। आप आओ और मेरे इस शुभ कार्य के अंदर सम्मिलित हो। इस तरह से अपने नेत्र को बंद करते हुए ध्यान मगन होते हुए सभी देवी देवता का आराम से ध्यान कीजिए और उनको को आओ और यहाँ पर आकर स्थापित रहो और मेरे मंगलमय कार्य में भागीदार बनो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमास्त्रिरत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुसुतनौ वै देवहितं यदायुः शतमेन्दु शरदौ अन्ति देवा यत्र नचक्राधरसं तनौ नामः पुत्रासौ यत पितरौ भवन्ति मानौ मत्यारीरिकतायुनन्तोः अदितिदौतमदितिरन्तरिक्षमाता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिदातमदितिरन्तं दीर्घायुर्वाय बला अथो जीव शरदः शतं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम यतो यथा समयसे ततो नौ अभयं कुरु शन्नः कुरु पदाभ्यो भयन्नः प्रसुभ्यः। ओम शान्तिः 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 सुख शान्तिर्भवन्तु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवन्तु मम यजमानस्य गृहे सुख शान्तिर्भवन्तु। ये पुष्प गजानन जी के आगे अर्पित कर लीजिए। अभी मैंने आपके सामने आचमनी प्राणायाम किया, उसके बाद में मैंने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन का मतलब होता है हमारे सभी देवी देवताओं को याद करना, पितृश्वरों को, कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को, सभी को याद करना और उनसे हमारी पूजा में शामिल होने का आह्वान करना। ये आह्वान करके गणपति जी के चरणों में मैंने पुष्प अर्पित किए। अब इसके बाद में संकल्प की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वहाँ ये हम संकल्प लेते हैं जो हमें कार्य सिद्ध करना है, जिस उद्देश्य से हम माँ दुर्गा का, नव दुर्गाओं का आह्वान कर रहे हैं, नव ग्रहों का आह्वान कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं और पितरों का आह्वान कर रहे हैं। किस उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं, उसके लिए हम संकल्प लेंगे, जिससे आपकी इस पूजा का फल आपको मिले और आपका वो संकल्प और वो मनोरथ पूरा हो।
यानी आप जो भी इच्छा चाहते हैं आप इस संकल्प के रूप में उस इच्छा को मन ही मन भगवान से आह्वान के बीच में ले सकते हैं। तो अब हम करेंगे संकल्प की प्रक्रिया। अस्ते जलम गृहीतामः, राइट हैंड में जल ले लीजिए। अनामिकां मुष्ट्यां गंधः अक्षतः पुष्पः पोंगी फलामि द्रव्यः दक्षिणाम्। ओम विष्णुः 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः पवित्रमहानस्य अज्ञः श्रीब्रह्मणादित्यवारदे शेषेवारः कल्पे वेसाह मन्त्रे अष्टाविंशते कलियुगे कलिप्रथम चण्डे जम्बूदिते भारतक्षेत्रेः जोधपुरः पुष्करतटे जोधपुरमण्डलगतेः नगरेः, इस एरिया का नाम पाल रोड निवास स्थित है। नाम समुद्र विक्रम समुद्र धूधर्मचुत्र आयुरितो वसंत ऋतो मासे पक्षे पुण्यतिथो चैत्र मासे पुण्यतिथो द्वादशतिथ्याम सर्वे ग्रह यथा योदक्षम चंद्र राशि प्रवेश काल कुंभ राशि चंद्र राशि प्रवेश काल नामा गोत्रोत्पन्नो हो। आपका गोत्र कश्यप, कश्यप गोत्रोत्पन्नो हो। महापितामह प्रपितामह। आपके दादाजी का नाम भवानी शंकर जी। भवानी शंकर जी ही। आपके दादाजी का नाम भवानी शंकर जी। आपके परदादाजी का नाम रघुनाथ जी। इतने ही मेष कुमार जी ही वांगृतनी पत्नियामः। आपका खुद का नाम निधि श्रीमाली। नीति श्रीमाली ही अत्रागम ज्येष्ठ पुत्रायामः। आपके पुत्र का नाम मुदित श्रीमाली। आपके लड़की का नाम अश्मि श्रीमाली। अत्याविष्टिष्टं श्रेयता राशिस्थानः उत्तरो गुरुपुत्रं प्रत्यर्थे ज्योतिरायः बोलो ममः ममः आत्मनः श्रुति स्मूर्ति प्राणोक्त कन्या पुण्य फल प्राप्तिः अर्थः इय विधि जन्मांतरे वा शकल दुरितोब शमनाथ चतुर्विध दसविध लक्ष्मी प्राप्ति अर्थ इय विधि जन्मांतरे वा शकल दुरितोप शमनाथ मम ग्रह रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित गणपति सह स्थान स्थिर स्थापितम शम कुटुम परिवारस्य सुख शांति हेतु श्री दुर्गा सरस्वती सप्तशती पाठ नवरात्र महा पूर्व निमित्त यथाशक्ति यथा भक्ति पाठ कर्मस्य नाना ब्राह्मणं द्वारा नाना गोत्रो द्वारा नाना विध उपचार द्वारा अहम करिष्ये। लोके सवायां राजधारे वा स्वरतः यशः विजय लाभादि प्राप्ति अहम श्री सरस्वती सप्तशती पाठ कर्मस्य अहम करिष्ये। दो जग और छोड़ दीजिए नीचे प्लेट में। संकल्प का अर्थ है राजदारे वा शरतः यश विजय लाभ आदि। राजदारे, हे प्रभु, ये दुर्गा सप्तशती का जो कर्म मैं कर रही हूँ, ये कर्म के निमित्त राजदारे मेरे राज कार्य में मेरे को सफलता प्राप्ति कराए आपकी कृपा से। हे प्रभु, हे माता, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, सब कुटुंब सब परिवार में मेरी सुख शांति रहे और रिद्धि और सिद्धि शुभ लाभ सहित गणपति भगवान हमेशा के लिए मेरे घर में विराजित हो। पंडित जी ने ये कहा है कि आपके जो भी मनोरथ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी मनोरथ है वो आपको संकल्प के द्वारा मन ही मन लेकर संकल्प छोड़ना है, ताकि आपके वो सारे मनोरथ पूर्ण हो। और गणपति देवता से आह्वान करना है कि हे गणपति महाराज, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सहित पधारो और हमारी इस पूजा को सफल बनाओ, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले पूजनीय गणपति देवता होते हैं। इसीलिए कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं। अब आगे हम दीप पूजन की प्रक्रिया करेंगे।
दीपक की हम पूजा करेंगे और दीपक देवता का हम आह्वान करेंगे। तैव संगृहीतामः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षोः शोधो अजायतः श्रोत्रागायु च प्राण च मुखादग्निरदायतः। ॐ करं साक्षि दीपस्देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि, पुष्पान्ते गन्धः। अब कीकू का छिट्टा मारिए दीपक भगवान के ऊपर। ॐ गन्धोद्वारां द्रादष्टां निष्पुष्टां करिष्ये ईश्वर्यं सर्वभूतानां तां यो वरिष्यामः। गन्धं समर्पयामि, गन्धान्ते अक्षतं समर्पयामि, अक्षतान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नमः। इस तरह से मन में प्रार्थना करो, हे दीपक देवता, जैसे आप दुनिया के लिए प्रत्यक्षित हो उसी तरह मेरे कर्म के साक्षी बनो और मेरे विटनेस बनो, और जितने भी मैं सात्विक कर्म कर रहा हूँ ये मेरा कर्म आप चित्रगुप्त तक पहुँचाए ताकि मेरा खाता पुण्य के अंदर लेखा जोखा हो। ओम प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नमः। ओ कर्म साक्षी दीपस देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे लालीललाय च धीमहि तन्नो अग्निं प्रचोदयात्। ओम कर्म साक्षी दीपस देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नमः। पाणियों पुष्पाणियों हो। अब गणपति पूजन। दीपक पूजन के पश्चात हम गणपति पूजन करेंगे, यानी गणेश भगवान का आह्वान करेंगे। उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात हम नवग्रह कलश पूजन करेंगे और नवग्रह की चौकी बनाकर कलश स्थापित करेंगे। उसके पश्चात हम मातृका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले गणपति पूजन। गणपति पूजन के अंदर हम पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी आपको बताया है पंचामृत का महत्व। पंचामृत में 5 वस्तुओं से मिलकर पंचामृत बनता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत के द्वारा गणेश जी को अभिषेक करेंगे और गणेश जी का पूजन करेंगे। प्राणियों पुष्पाणियों ज्ञानाय श्री गणपति भगवान ध्यानम। दोनों हाथ खुले रख के गणपति भगवान का ध्यान करो। हे मंगल मूर्ति, हे आप आइए मेरे घर पधारिए और रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित आप मेरे घर में सदा सदा विराजमान रही है। मैं आपका आह्वान करती हूँ और आप मेरे वहाँ पधारिए। ओम गणानंता गणपति घुम वामहे, प्रियानंता प्रियवती घुम वामहे, निधिनंता निधिपति घुम वामहे, वशो ममाहम जा निगर्भतमा तम जा शिखरपतमा। ओम भूर्वा स्वशक्तिपति सहिता श्रीमन्मागणाधिपत्ये नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि, पुष्पर्पितकीर्तिः आवाहनमः। संपुष्टं समर्पयामि, पुष्पान्ते पादोपाद्यम्। अब जल से 2 बार गणपति भगवान के पैर धोइए। ओम एतावानस्य महिमा तोज्जायांच पुरुकः पादौ च स्वाभूतादित्रिपादस्यामृतं द्रवे। ओम भूर्भुवस्वः शक्तिपति सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमो नमः। पादोपाद्यं समर्पयामि, पादौ तु हस्तवर्ग्यम्। अब गणपति भगवान के हाथों के ऊपर 2 बार जल चढ़ाइए। ओम त्रिपादोर्ध्व उदित पुरुकः पादौ सेहा भवत् पुनः तथो विखण्डक्रामशासनानशनैयवे। ओम भूर्भुवः शक्तिपति सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमो नमः। हस्तवर्ग्यं समर्पयामि, हस्तवर्ग्यं ते मुखाभिन आचमनीयम्। अब गणपति भगवान के मुखमंडल पर एक आचमनी अर्पित कीजिए। ओम ततो विराडदा यद विराधो अतिपुरुकः तथातो अतिरिक्तपश्चात् भूमिमतो पुरः। ओम भूर्भुवः शक्तिपति सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमो नमः। मुखाभिन आचमनीयं समर्पयामि, मुखाभिन आचमनीयं ते मस्तके स्नानम्। अब भगवान गणपति के 5 बार मस्तक के ऊपर जल। ओम पादोपादिं समर्पयामि, हस्तवर्ग्यं समर्पयामि, मुखाभिन आचमनीयं समर्पयामि, क्रोधतादि स्नानं समर्पयामि। ओम अभिषेक कर्मणः गंध अक्त पुष्पम समर्पयामि। गणपति भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित कीजिए नीचे चरणों में। अनामिका मुष्ट्याम, ऐसे उठा लीजिए गणपति भगवान को। पुष्प उठा लीजिए। नेत्रो परिधार्यः, शिरो परिधार्यः, कंठे परिधार्यः, हृदय परिधार्यः। विसर्जन कर दीजिए नीचे। पुनः प्रक्षालम, वापस हाथ धो लीजिए। अभिषेक कर्मणः पुनः गंध पुष्पम समर्पयामि। भगवान के चरणों में अभी पंचामृत ले लीजिए आपके पास। अब ये पंचामृत जो मैंने अभी आपको बताया उससे हम गणपति भगवान का आह्वान करेंगे और वो पंचामृत से हम गणपति देवता को अभिषेक करेंगे। ओम प्रणयाम श्रीसा देव गौरीपुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरि नित्यम आयु काम सिद्ध्यते
प्रथम वक्रतुण्डश्च एकदंश द्वितीयकरं तृतीय कृष्णाविंचालं गजवक्तां चतुर्गमं लंबोदरं पंचम च कष्टं विक्रमेव च सप्तम विधिराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमः नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशेतानि नामानि विस्तीर्यं पठे नरः न च विद्मभयं तस्य सर्वसिद्धकरं परं महा विद्यार्थी लभते विद्या धनादि लभते धनं पुत्रादि लभते पुत्रां मोक्षादि लभते गतिं जपते गणपति स्तोत्रं श्रुति फलं लभेत्यः शब्दं सिद्ध्यति लभते त्राजं संशये अष्टो ब्रह्मणानि च लिखितः संप्रयेत यं तस्य वितं करोति यम्नादिधाम ओम भूर्भासुति सहिताचरणं महागणाधिपति नमः एकतंत्रेण पंचामस्नानं सर्वव्यामि पंचामस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं महा। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। अब हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिमालस्तं सहिता श्रेष्ठाष्टोरणस्ते रुद्राय पशुपतये करणा अवरूपा नभोरूपाः पारजन्याः ओम भूर्भुवस्सुद्धिबुद्धिसहिताचरणं महागणाधिपतये नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रोदिवस्त्रं गणपति भगवान को धोती पहना दीजिए। वस्त्रोदि वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांति वस्त्रम ये दुपट्टा पहना दीजिए भगवान को। वस्त्रांति समर्पयामि वस्त्रांति वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांति नूतनम यज्ञ पवित्रम यज्ञ पवित्रम निमित्त आचमनीय। ओम गंधोद्वारां निरादष्टां दत्पुष्टां करिष्ये ईश्वरं सर्वभूतानां तां योपरिष्यं गंधं समर्पयामि गंधान्ति अक्षतः अक्षत अर्पित कीजिए। गंधान समर्पयामि गंधान्ति अक्षत समर्पयामि धूपं नानावर्गीयं द्रव्यं समर्पयामि। ये थोड़ा फिर गुलाल धूपमाग्रहं प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि। भगवान को धूप दीप के दर्शन कराइए। धूपमाग्रहं प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि धूप दीप्ति निवेदयामि निवेदयामि प्रार्थना निवेदयामि निवेदयामि पुनः प्रक्षालं वापस हाथ धो लीजिए। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। धूपमाग्रहं प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि धूप दीप्ति निवेदयामि निवेदयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। दोनों हाथ खुले और गणपति भगवान से प्रार्थना करें। ये गणपति भगवान जो भी पूजा मैंने की है उसका मुझे फल देना। आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना, हमारी मनोरथ को पूर्ण करना, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास करना, रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में पधारना। ओम गजानंद भूत गणाधीशपति कपित्व जन्मदुर्जादि लक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं महा। ओम भूर्भुवस्सुद्धिबुद्धि सहिताचरणं महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमो नमः। बोल गजानन जी महाराज की जय। बड़े भंडार की जय। सहस्थाने सहस्थापितं ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतुयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। ये गजानन जी की जो हमने पूजा की है, पूजन के बाद में ये काफ़ी बड़े गजानन जी हैं, तो हमने छोटे गजानन जी पूजा के पश्चात हमने मातृका पर स्थापित कर दिए हैं। अब गजानन जी के पूजन के पश्चात हम कलश की स्थापना की विधि करते हैं। कलश स्थापना में सर्वप्रथम हम नवग्रह बनाते हैं। 9 ग्रह ये चावल से बनाए जाते हैं, 9 खंड इस प्रकार इसको बनाते हैं। इसके पश्चात इनके अंदर ये 9 सुपारी 9 ग्रहों के प्रतिरूप के रूप में रखी जाती है। उसके पश्चात एक तांबे का कलश लेंगे। उस कलश में हम आधे से ऊपर उस कलश को पानी से भर देंगे। उसमें कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प आदि डालेंगे। उसके पश्चात यदि आपके आसपास कनेर का पेड़ है या फिर आपके पास में अशोक का पेड़ है तो कनेर के और अशोक के पत्ते ले आएंगे। उन पत्तों को
उस कलश पे इस प्रकार से स्थापित करेंगे। ये पत्ते 5 होने चाहिए। इन 5 पत्तों को हम कलश के ऊपर स्थापित करके श्रीफल जो कि नारियल होता है जटा वाला, उस पर लाल धागा और मौली लगाकर लपेटकर, लाल धागे पे मौली लपेटकर उसे इस प्रकार नवग्रह पर इस कलश की स्थापना करेंगे। इस बार कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त आने वाला है। वे शुभ मुहूर्त हैं, सबसे पहले शुभ का चौगड़िया है जो कि सुबह 7:35 से 8:49 तक रहेगा। ये 6 अप्रैल नवरात्रि स्थापना के दिन के शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त आएगा जो कि 11:36 से 12:47 पे सुबह के टाइम पे रहेगा। अब उसके पश्चात लाभ और अमृत का चौगड़िया आ रहा है, वो दोपहर 1:45 से 3:47 तक रहेगा। इन तीनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि स्थापना में कलश स्थापन का सबसे अधिक महत्व होता है। कलश स्थापना हम मुहूर्त के द्वारा ही करते हैं। उस समय यदि आप पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और नव दुर्गा का आह्वान करते हैं तो नव दुर्गाओं का आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब हमने कलश स्थापना की है। कलश स्थापना जैसे मैंने आपको बताई है उसी प्रकार से आपको करनी है। अब हम कलश का पूजन कर रहे हैं। ओम महाकलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमादा मूले तत्र स्तुत्रा ब्रह्मा मध्ये दुर्गणमस्तुता ओषधु सागरा सप्ति पूर्वसुंदरा यगर्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो वर्तमणः अंगे च सहिता सकलशास्मार्ता अत्र गायत्री शांति शांति पुष्टि कृता आयातो देव पूजा दुष्कागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेष्ठनु गुरु ब्रह्मांडस्तु तीर्थानि करे पुष्टिं तेरवे तेन सत्यमदेव तीर्थं देवी दिवाकरः। ओम श्री शांतदा कलश देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानोसर्व्यामि ध्यानांति कुसुमसर्व्यामि अस्ते जलम गृहीतामः। लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, 4 बार कलश के ऊपर स्नान करिए। ओम पादो पादम सर्व्यामि हस्तो अर्घ्यं सर्व्यामि मुखाभिनाशं सर्व्यामि क्रोधनादे चंदनम समर्पयामि। किंकु का तिलक। अब हम कलश स्थापना के बाद कलश पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् गुरु नमो तस्ते शुक्रदाय प्रभाय सुश्वेतहराय सुमंगलाय सुपास्वस्थाय संताय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम कलश देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानांते पुष्पं समर्पयामि। अब लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, राइट हैंड से 4 बार कलश के ऊपर अर्पित कीजिए। ओम पादो पादं समर्पयामि हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि मुखाभिनाशं समर्पयामि क्रोधनादे चंदनम समर्पयामि। अब किंकु चंदन का छठा मारिए कलश के ऊपर। ओम गंधोद्वारं ग्रादष्टां नृत्यपुष्टां गरिषे ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामेव परिशं गंधं समर्पयामि गंधाति हस्तं मुक्तं यज्ञो पवित्रं वस्त्रोदि वस्त्रं। ये कलश के ऊपर वस्त्र मौली के रूप में अब हम वस्त्र कलश भगवान पर अर्पित करेंगे। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांति उपवस्त्रं समर्पयामि उत्तरं यज्ञं धूपमाग्रं प्रदक्षिणं दीपं दर्शयामि धूप दीप्ति निवेदयामि निवेदयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि नमः। अब दोनों हाथ खुले छोड़कर भगवान की कलश देवता की प्रार्थना करो। ओम नमः शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शाम सदाशिवाय। ओम कलश देवताभ्यो नमो नमः। ध्यान प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमो नमः। अब बोलिए दीर्घ दीर्घ नागा नागा मध्यो मध्यो ग्रय ग्रय विष्णु विष्णु प्रदानी प्रदानी च तेन तेन आयु आयु प्रभावेण पुण्यं तन्यम पुण्यं पुण्यम भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु श्री लक्ष्मी लक्ष्मी। अब विष्णु भगवान, ये आप पुण्य वाचन किया, इसमें विष्णु भगवान आपको 3 आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले आशीर्वचन आपको प्रदान किया है
क्या है, आपने भगवान से मांगा है ब्राह्मणों के द्वारा कि मेरे घर में ऐश्वर्य लक्ष्मी का आवागमन हो, मेरे घर में दारिद्र्य लक्ष्मी का नाश हो। ये पहले आपने आशीर्वचन ब्राह्मण के द्वारा भगवान विष्णु से आपने मांगा प्राप्त किया है। दूसरा आशीर्वचन आप क्या मांग रहे हो भगवान से कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरी दीर्घ आयु हो, मेरी आयु में कोई वृद्धि हो, वृद्धि हो, और मुझे कोई भी रोग और कष्ट नहीं हो। ये आप भगवान विष्णु से ब्राह्मणों के द्वारा दूसरा आशीर्वचन प्रदान कर रहे हो। तीसरा आशीर्वचन आप प्रदान कर रहे हो, हे भगवान आपकी कृपा से हमारी वंश की वृद्धि हो, हम जहाँ भी जाएं वहाँ हमारे पूर्वज के नाम से हम जाने जाए, हमारे कुटुंब में हित हो, परिवार में सब सम्मिलित हो, और कोई तरह का रोग दोष, कोई तरह का झगड़ा हमारे परिवार में ना हो, आपकी कृपा से हमारी वंश में वृद्धि हो। ये विष्णु भगवान के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा आप भगवान से तीसरा आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हो। ठीक है। अब कलश पूजन के बाद में हम नवग्रह पूजन करेंगे। नवग्रह पूजन, 9 ग्रहों का हम आह्वान करते हैं। 9 ग्रहों से हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करें, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं का हमें सामना न करना पड़े। अस्तेव संग्रहीता आदित्यादि श्री नवग्रह देवता ध्यानम ओम ब्रह्मा मुरारी कृपानुरारी भानु वंशसितः बुधस्थः गुरु शुक्र शनि राहु केतः सर्वे ग्रहा शांति करा पुष्टि करा निर्विघ्न करा कल्याण करा भवन्तु। ओम आदित्यादि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानम समर्पयामि, ध्यानान्ते पुष्पम समर्पयामि। लेफ्ट हैंड में जल लीजिए 4 बार, सफेद कांटे के ऊपर 4 बार जल से चिट्टे मारिए। ओम पादोपादिम समर्पयामि, हस्तु वर्गम समर्पयामि, मुखाविनाथम समर्पयामि। वापस करना है हम। लेफ्ट में लीजिए, अनाम से भगवान के ऊपर। ओम पादोपादिम समर्पयामि, हस्तु वर्गम समर्पयामि, मुखाविनाथम समर्पयामि, क्रोधताते चेतनम। टीकू का चिट्टा मारिए भगवान के ऊपर, नवग्रह देवता के ऊपर। ओम गंधोद्वारम द्रागष्टाम दत्पुष्टाम करिशरी ऐश्वर्यम सर्वभूतानां ताम योगरिषम। आदित्यादि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। गंधम समर्पयामि, गंधान्ते अष्टद वस्त्रादि वस्त्रः। ये नवग्रह देवता के वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रोदि वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रादि धुक्तम यज्ञोपवित्रः। ये यज्ञोपवित्र भरिए सूर्य भगवान को। वस्त्रोदि वस्त्रम समर्पयामि, धूपमाग्रम प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि, धूप दीप्ति निवेदयामि, प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि नमः। अब नवग्रह देवता को हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे भगवान आप मेरे जन्म कुंडली के अंदर आप सब शांत रहो और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखो, क्योंकि मैं आपका शुभ कार्य करते रहूं। ओम ब्रह्मा मुरारी कृपालगारी भानु सदी बुधस्थः गुरु शुक्र शनि राहु केतः सर्वे ग्रहा शांति करा पुष्टि करा तुष्टि करा निर्विघ्न करा कल्याण करा भवन्तु। ओम आदित्यादि श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि नमः। अस्ति जलम प्रीतामा। राइट हैंड में जल रखिए, थोड़ा जल्दी कराएं। अन्य पूजा श्री नवग्रह देवता प्रियमताम न मम अर्पित कर लीजिए। ये पूजा श्री नवग्रह देवता के चरणों में अर्पित है। अब हम मातृका पूजन करेंगे। मातृका पूजन सबसे इम्पॉर्टेंट पूजन नवरात्रि स्थापना के दिन होता है। माँ दुर्गाओं का आह्वान मातृका पूजन के द्वारा ही होता है। मातृका पूजन में ये जो 16 खंड बने हुए हैं वो 16 दुर्गाओं का प्रतिरूप है। 16 दुर्गाओं में हमारी कुलदेवी भी है। 15 तो दुर्गाएं रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी माँ काली और सब 9 दुर्गाओं सहित 16 दुर्गाएं हैं। उसके बीच में गजानन जी का भी निवास स्थान है, यानी हम गजानन जी का पूजन करने के पश्चात गजानन जी को यहाँ मातृका में यानी 16 देवियों के बीच में यहाँ स्थान देते हैं। तो ये मातृका पूजन है। मातृका पूजन का मतलब ही 16 दुर्गाओं का आह्वान करना है, 16 दुर्गाओं को नमस्कार करना है, उनका पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ दुर्गा आप सभी हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ पधारें और हम आपको 9 दिनों के अंदर बहुत अधिक रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में पधारें और हमारी सारी पूजा को सफल करें। नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की ही पूजा की जाती है, तो ये मातृका को हमें नवरात्रि स्थापना के दिन अवश्य बनाना चाहिए।
अब हम प्रारंभ करेंगे मातृका पूजन। अस्तेव संगृहीतामः। षोडश देवियों का ध्यान कीजिए। ओम गौरी पद्महस्ती मेघा शावत्री विद्याजया देवसेना स्वदा स्वाहा मात्र लोकमात्रः धरती पुष्टि तथा तुष्टि आत्मकुल देवता गणेशना अग्निका होत्रोवृत्तो पंचाशरसोड्या। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताम्रजदतिं दनातविलस तस्तस्ततुल्यं प्रभां गौरी देहसमद्रवं त्रिजगतां माधुर्यभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शोभाङ्गदेत्यां दिनम्। ओम श्री राजराजेश्वरी श्री कुलदेवी नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि। पुष्प अर्पित कर दीजिए। लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, राइट हैंड से मातृका को 4 बार स्नान करीजिए। लेफ्ट हैंड में लीजिए जल, राइट हैंड से मातृका को 4 बार स्नान करीजिए। ओम पादोपादं समर्पयामि। हस्तौ अर्घ्यं समर्पयामि। मुखाभिन आचमनं समर्पयामि। करोतुत्रान्ते चंदनं समर्पयामि। किक्कू का छिटा मेरी। ओम गंधद्वारं रागष्टां दत्पुष्टां करीश्वरी ईश्वर्यं सर्वभूतानां ताम्योपरिश्यामा गंधं समर्पयामि। गंधान्ते अक्षतं समर्पयामि। अक्षतान्ते धूपमादनं प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि। धूप दीपे निवेद्यामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। अपना आंचल ऐसे करो इस तरह से और माँ से प्रार्थना करो। माँ कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र थी हमेशा कुपुत्री हो सकती है। हे माँ, जैसी मेरी श्रद्धा थी, जैसी मेरा भाव था, जैसी मेरी दृष्टि थी, जैसी मेरी सोच थी, उस प्रकार से मैंने आपकी पूजन किया, पूजा अर्चना की है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे मात्र, आप सदा सदा के लिए मेरे को शक्ति प्रदान करो और मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि करो और मेरे घर में आप आकर पधारो। ओम या श्री श्रेयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कुटदीनां हृदयेषु बुद्धि सरदा सतां कुलजनां परभस्य लज्जा तां तां नतां सम्परिपाल देवी विश्वम्। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री राजराजेश्वरी श्री कुलदेवी नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। और अटल छात्र की जय, साचे दरबार की जय, राजराजेश्वरी माता की जय। हस्ते जलं गृहीतामा। राइट हैंड में जल रखिए। अन्या पूजा श्री तुलस देवी प्रियंतां नमः। ये पूजा जैसी मेरी श्रद्धा, जैसे मेरे भाव, ये माता के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। अब इसके पश्चात लास्ट हम ब्राह्मण देवता का पूजन करेंगे, उनका आह्वान करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताकि हमारी वो सारी पूजाएं जो हमने अभी करी हैं वो हमारी पूजाएं सफल हो। ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद बिना हमारी पूजा सफल नहीं होती है, इसलिए हर पूजा के पश्चात हम ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं ब्राह्मण देवता का पूजन। ओम सहस्रदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादासूर्विनाय सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि युगधायिने नमः। ओम ब्रह्मणे गंधा पान्तु अक्षाणि पान्तु पुष्पाणिर्पान्तु सो प्रदक्षिणामः। ओम कपिंजल गोत्रस्य श्री दिनेश कुमार शर्मणः वचस्मि। ओम सहस्रदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादासूर्विनाय सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि युगधायिने नमः। अभी मैंने आपको नवरात्रि स्थापना के दिन की पूजन विधि के बारे में संपूर्ण पूजन विधि करके बताई है। आप मेरे द्वारा बताई गई इस पूजन विधि को दोहराएं। नवरात्रि स्थापना के दिन मैंने जैसे पूजन किया है वैसे ही आप इस क्रिया विधि को दोहराएं और नव दुर्गाओं का आह्वान करें। नव दुर्गाएं आपके जीवन में मंगल कामना लेकर आए। सभी आशीर्वाद, सब नव दुर्गाओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आप आगे भी मैं आपको जो भी त्यौहार आएंगे
उनकी पूजन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। यदि आप नवरात्रि पर स्थापना के दिन आप इस पूजन विधि को करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।